डियर स्टूडेंट, देखिए कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में समझे, कुछ क्वेश्चन आज समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। कितने? 250 ml जल में घोलकर। इसका प्रासरण दाब क्या है? वैल्यू दी है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। देखिए निकालते हैं। टी की वैल्यू क्या दी है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में चेंज करते हैं 0 प्लस 273 केल्विन। W की वैल्यू दी है 0.45 ग्राम, यानी क्या दिया है? ग्लूकोज की मात्रा। V दिया है 250 ml। किस चीज में चेंज करेंगे? लीटर में 1000 से भाग 1/4 लीटर। ठीक है। सूत्र क्या होता है? PV बराबर NR। P क्या है यहाँ पर? प्रासरण दाब, पाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए N यानी मोलक संख्या W/N RT। M की वैल्यू निकालते हैं। M यानी कि अनुपात किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अनुपात C6H12O6 का 6 गुणा 12, कार्बन का 12 गुणा 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, 12 छिक 72, 12 एकम 12, 16 छिक 96, 6 2 8 और 2 10, फांसी लगा 1, 9 और 1 10, 11 11 7 18, 180। अब फॉर्मूला लगाते हैं। PV बराबर W/M/R। P निकालना WM/VRT। W की वैल्यू 0.45, M की वैल्यू 180, V की वैल्यू 1/4, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू 273। पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। अब देखिए काटते हैं, 4 चौक 16, बचे कितने? 2, यानी कि 20, 4 पंजे 20, 45 से 45 कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं 0.0821 और 273 आता हमारा 22.413 बटे 100, यानी 100 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर क्या होता है? पॉइंट 2 अंकों के इधर की साइड खिसक जाता है। इतने वायुमंडल हमारा प्रासरण दाब। दोबारा समझते हैं। देखिए हमको क्या दिया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा दी है। 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाएगा। क्या बनाएगा? विलयन। इसका प्रासरण दाब क्या है? R की वैल्यू दी है। अब देखिए सूत्र होता है हमारे पास PV बराबर NRT। P क्या है यहाँ पर? प्रासरण दाब। अब देखिए T की वैल्यू कितनी दी है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको चेंज करते हैं केल्विन में, यानी कि 273 क्या करते हैं? ऐड करते हैं। W की वैल्यू दी है, V की दी है, V की वैल्यू ml में दी है, हमको लेनी किस चीज में? लीटर में। लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 1/4 लीटर। ग्लूकोज का अनुपात निकालते कितना आता है? 180। PV बराबर W/M/RT। फॉर्मूले में रखते हैं, P की वैल्यू क्या करते हैं? निकालते हैं। क्या आती है? P बराबर आता है 0.2241 वायुमंडल। इतना हमारे क्या आता है? प्रासरण दाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है? किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार। कितना है? 0.416 बार विलायक का वाष्प दाब 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनवघट है, यानी कि वैद्युत अनवघट है। क्या दिया है हमारा? विलायक का भार ठोस 42 ग्राम विलायक में घोला गया। किसमें? विलायक में घोला गया। कितनी वैल्यू दी है? 42 ग्राम। मोलर द्रव्यमान भी दिया है किसका? विलायक का। कितना दिया है? 84 ग्राम प्रति मोल। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना दिया? 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी कि स्मॉल m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए
पी की वैल्यू दी है हमारे पास 0.416 बार। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दी है हमारे पास 0.5 ग्राम। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 42 ग्राम, कैपिटल एम की वैल्यू 84 ग्राम प्रति मोल। विलयन का वास्तुदार डिनोट करते हैं पीएस 0.414 बार। स्मॉल एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए राउट के नियम से ज्ञात करते हैं। राउट के नियम से क्या होता है, P माइनस पी एस अपॉन पी स्मॉल एन कैपिटल एन। एन यानी कि मोलों की संख्या, डब्ल्यू अपॉन एन। P माइनस पी एस अपॉन पी डब्ल्यू अपॉन एन, ऐसे ही कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। सूत्र बनता है P माइनस पी एस अपॉन पी डब्ल्यू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यूज को पुट करते हैं। क्या दिया है, पी की वैल्यू 0.416 0.5 ग्राम दिया है। एम की वैल्यू दी है 84, एम स्मॉल ज्ञात करना है। डब्ल्यू की वैल्यू 42 दूनी 84 घटाते हैं 0.002 0.416 5 दूनी 10 पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट 2 दूनी 4 ना चलने की 0 2 अट्ठे 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 208 ग्राम प्रति मोल। इसकी वैल्यू है स्मॉल एम की। दोबारा समझते हैं। देखिए किसी तापक्रम की लहर का वाष्प दाब दिया है कितना 0.416 बार, यानी कि पी की वैल्यू दी है। डब्ल्यू की वैल्यू 0.5 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू वैल्यू यानी विलायक का भार 42 ग्राम। विलायक का क्या दिया है, मोलर द्रव्यमान कितना 84 ग्राम प्रति मोल। पीएस की वैल्यू दी है, एम ज्ञात करना है स्मॉल एम। राउट के नियम से क्या करते हैं, पी माइनस पीएस बराबर एन अपॉन कैपिटल एन। क्या करते हैं, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम। हमारा क्या है, पी माइनस पीएस अपॉन पी बराबर डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारा आंसर आता है 208 ग्राम प्रति मोल। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार 342। ठीक है, 45 ग्राम प्रति लीटर यूनिट किसकी है, सांद्रता यानी कि घोल की सांद्रता। 45 ग्राम प्रति लीटर। अब देखिए, अब निकालते हैं मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता कैसे, यानी कि 45 अपॉन 342 मोल प्रति लीटर। डब्ल्यू अपॉन है, यानी कि डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, मौलिक संख्या। ठीक है, उसके बाद टी की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करते हैं केल्विन। कितना आता है 293 केल्विन। पी की वैल्यू दी है परासरण दाब 3.2 वायुमंडल। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। आर एस की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि पी वी बराबर एन एस टी। एस भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। पी एन अपॉन वी एस टी। एन अपॉन वी क्या होता है, मोलर सांद्रता, यानी कि सी एस टी। हमको फाइंड करना है एस की वैल्यू। पी अपॉन क्या आता है, सी टी। पी की वैल्यू लीजिए 3.2, सी की वैल्यू 45/342, टी की वैल्यू 293। 3.2 ऊपर जाता है घूमकर 342 45 293।
93। काटते हैं 3 से, 3 कम 3, 3 5 15, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 चौक 12। फिर 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 3 3 8 24। अब सोल्व करते हैं, देखते हैं। 3.2 की मल्टीप्लाई 38 क्या आता है 121.6। 293 की मल्टीप्लाई करते हैं, 293 की मल्टीप्लाई 5 से कितना आता है 1465। डिवाइड करते हैं, 121.6 को डिवाइड करते हैं 1465 से, आंसर आता है हमारा 0.083। इतना हमारा क्या आता है विलियन स्थान। दोबारा समझते हैं, देखिए एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर यानी कि यूनिट दिया है सांद्रता की, टी की वैल्यू दी है, बी डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज करते हैं, केल्विन में 273 को ऐड करते हैं। 3.2 क्या दिया है प्रासरण दाब, पी की वैल्यू दी है। अब देखिए मोलर सांद्रता निकालते हैं, N/V क्या होता है मोलर सांद्रता, यानी कि ग्राम में दिया था, किसमें चेंज करते हैं मोल में। W की वैल्यू है, M की वैल्यू क्या दी है 300 वैल्यू, यानी कि W/है, इसमें चेंज होगा मोलर प्रति लीटर, यानी कि मोल प्रति लीटर में चेंज हो चुका है। अब फॉर्मूले में रखते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, आंसर हमारा क्या आता है 0.083। 53 क्या दिया है विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाशील विलय का 2%, कितना विलय का 2%, जलीय विलय का 1.004 बार वास्तव है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि स्मॉल m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए विलय का 2% जलीय विलय, यानी कि विलय का भार कितना दिया है 2 ग्राम, कितने में है 100 ग्राम, विलयन कितना 100 ग्राम, विलायक की मात्रा कितनी आ रही 98। 2 को क्या करते हैं निकाल देते हैं, विलायक का भार कैपिटल W स्मॉल w। अब देखिए जलीय विलयन क्या दिया है वो हमको वास्तव विलयन का, यानी कि PS की वैल्यू दी है। जल का वाष्प दाब कितना होगा, जल में भरा गया जल का वाष्प दाब P बराबर 1.013 बार, ये हमको याद रखना है, इतना होता है। इसके बाद जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है कैपिटल M की वैल्यू, यानी कि H2 2 गुना 1, ऑक्सीजन का 16 18 होता है। स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है राउल्ट के नियम से, P माइनस PS अपॉन P स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, P माइनस PS अपॉन P W अपॉन N कैपिटल W अपॉन N। बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, P माइनस PS अपॉन P W कैपिटल N स्मॉल n कैपिटल N। देखिए P की वैल्यू कितनी दी है, कहाँ पर है P की वैल्यू 1.01, PS की वैल्यू 1.004, P की वैल्यू 1.01, W की वैल्यू 2, M की वैल्यू 18, स्मॉल m ज्ञात करना है, कैपिटल W की वैल्यू 98। काटते हैं, 2 चौक 8, 2 9 18। अब घटाते हैं, देखिए 1.013, 1.004, एक हाथ से लेते हैं
13 से 4 गए 9, 0 0, यहाँ पर कितना बचता है, यानी कि 0.009, 1.018 पॉइंट से पॉइंट 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्या होता है। दो अच्छे हैं, 2 एकम 2, 0 2 20 26 को 49 से क्या करते हैं, डिवाइड। 20 26 41.34, ये हमारी एम की वैल्यू आती है, स्मॉल है, ये हमको फाइंड करनी है। देखिए समझते हैं, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवास्तविक विलय का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वास्तव है। देखिए 2% का मतलब क्या है, विलय का 2%, यानी कि विलय का भार कितना है, 2 ग्राम। कितने में मिलाया गया था, 100 ग्राम में, यानी कि पूरा जलीय विलयन कितना था, 100 ग्राम। विलायक का निकलेगा कैसे, विलय का निकाल देंगे 98 ग्राम। पीएस की वैल्यू यानी कि जलीय विलयन का वाष्प दाब दिया है कितना, 1.004। जल का वाष्प दाब क्या होता है, 1.013 बार। जल का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं स्ट्रो का। स्मॉल एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, P - CS अपॉन P बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। n की वैल्यू क्या होती है, W अपॉन M, यानी कि मोलों की संख्या क्या होती है, W अपॉन M। उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारा आंसर m बराबर क्या होता है, 41.34। क्या दिया है, 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब कितना है, 12.3 किलो पास्कल। यानी अभी तक हमें कोई भी विलय नहीं मिला। क्या है हमारे पास, विलायक, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या दिया, देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P बराबर है 12.3 किलो पास्कल। इसमें बने अवास्तविक विलय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, यानी कि अवास्तविक विलय के 1 मोलर। अब हमने क्या डाल दिया, अवास्तविक विलयन। अब क्या होगा, विलयन बन गया, यानी विलयन का हमको क्या ज्ञात करना, वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, पीएस हमको फाइंड करना। अब देखिए 1 मोलर का मतलब क्या होता है, अवास्तविक विलय, यानी विलय के मोलक संख्या 1, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल है। एक विलायक के निकालते हैं, विलायक क्या है, जल। विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल है। कैसे ज्ञात करेंगे, मोलर का मतलब 1 किलोग्राम में कितना है। 1 किलोग्राम बराबर कितने का होता है, 1000 ग्राम, यानी कि W कौन है, W की वैल्यू क्या होगी, विलायक कितना है, 1000। N जल का अनुपात कितना, 18, डिवाइड करते हैं 55.55, इतना हमारा क्या आता है, विलायक के मोलों की संख्या। अब राउल्ट के नियम से ज्ञात करते हैं। राउल्ट के नियम से P - PS अपॉन N अपॉन कैपिटल N। P की वैल्यू 12.3, PS फाइंड करना है, P की वैल्यू 12.3, स्मॉल n की वैल्यू 1, 55.55। अब हम ज्ञात करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 12.3 की मल्टीप्लाई 55.55,
$683.265। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं PS 55.55 12.3 12.3 को इधर लेकर आते हैं। 55.55 12.3 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 670.965 55.55 यानी कि अपोन में जाता है क्या 55.55 डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 12.07 किलो पास्कल। किलो पास्कल वही दिया। देखिए समझते हैं, 300 कैलोरी ताप पर जल का वाष्प दाब कितना है। यानी अभी तक इसमें कुछ चीज नहीं मिलाई गई। क्या है, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है, 12.3 किलो पास्कल। इसमें बने अवाष्पशील विलय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब किसका ज्ञात करना है, विलयन यानी पीएस की वैल्यू। 1 मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या 1। विलायक के निकालते हैं कि जल के W/M चेंज क्या किसमें, ग्राम में, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000/18 55.55 आता है। राउट के नियम से P - PS अपॉन P एन अपॉन कैपिटल है। वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारा आंसर आता है 12.07 किलो पास्कल। एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया, यानी विलयन बनाया गया 30 ग्राम हमने क्या डाला, विलयन, 90 ग्राम क्या हमारा विलयन, आपस में मिलाया विलयन तैयार। उसका 298 कैलोरी ताप पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है, यानी विलयन का वाष्प दाब। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, यानी कि सेकंड कंडीशन है, जिससे नया वाष्प दाब 298 कैलोरी पर 2.9 कैलोरी पास्कल हो जाता है। निम्न की गणना कीजिए। विलय के मोलर द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m की 298 कैलोरी पर जल का वाष्प दाब यानी कि P की वैल्यू। देखिए अवाष्पशील विलय का भार स्मॉल m 30 ग्राम, विलायक का कितना है, W की वैल्यू है 90 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब PS की वैल्यू दी है 2.8 किलो पास्कल। फॉर्मूला लगाते हैं, P - PS अपॉन P N अपॉन N प्लस कैपिटल N, यानी कि पूरा फॉर्मूला देते हैं इस बार राउट के नियम से। P की वैल्यू पता नहीं, PS की 2.8 P, N की वैल्यू स्मॉल है, यानी W/M 30/M। इसके बाद 30/M N कैपिटल है 90 यानी विलायक का जल का अनुभाग 18 बने सोल करते हैं 30/M 30/M प्लस 5 एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता हमारा m
30 प्लस 5 एम से एम से, यानी कि P माइनस 2.8 अपॉन P 30 बटे 30 प्लस 5 है। सोल्व करते हैं। P अपॉन P 2.8 P 30 प्लस 5 है 1, इधर लेकर आते हैं 30 प्लस 5 है 2.8 P, एलसीएम लेते हैं 30 प्लस 5 है, यहाँ पर क्या आता है 30 प्लस 5 है माइनस 30 2.8 P, पेंसिल 5 है 30 प्लस 5 है 2.8 P, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, देखिए 18 ग्राम जल मिलाया जाता है, विलियन में 18 ग्राम जल मिलाने पर, यानी विलायक में वृद्धि होगी। पहले क्या था 90, 18 हो क्या रहेंगे, क्या हो जाएगा विलायक का होगा 90 प्लस 18 यानी कि 108। नया वास्तव कितना हो जाता है PS, कितना हो जाता है 2.9 किलो पास्कल, P माइनस PS अपॉन T n बटे n प्लस n, T की वैल्यू पता नहीं, PS की 2.9, P n की वैल्यू सेम 30 बटे n 108 बटे 18। अब 18 से काटते हैं, 18 छिक्के 108, सोल्व करते हैं 30 प्लस 6 बटे n से n से P अपॉन P 2.9 P, पेंसिल 1 इधर लेकर आते हैं 30 बटे 6 2.9 P, 30 प्लस 6 माइनस 30 प्लस 6 2.9 P, 30 प्लस 6 2.9 P, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड करते हैं। अपॉन 6 है अपॉन 30 प्लस 6 है 2.8 P 2.9 P से P से n मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर बाहर की बाहर, 6 मल्टीप्लाई 30 प्लस 5 2.8 2.9 पॉइंट से पॉइंट कॉमन लेते हैं ऊपर से 6 5 प्लस है नीचे से 5 5 6 20 5 28 29, पेंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 29 5 प्लस है 28 6 प्लस है, मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 45 हाथी लगे 4 5 दूनी 10 और 4 14 29 है 28 की 6 में 8 6 48 हाथी लगे 4 6 दूनी 12 और 4 16, इधर लेकर आते हैं 168 से 145 सब्ट्रैक्ट
m की वैल्यू आती है 23, यानी कि हमको क्या याद करना था, विलय का मोलर द्रव्यमान हमारा याद हो चुका है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, 298 कैलोरी पर जल का वाष्प दाब यानी पी की वैल्यू, एम की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर, फर्स्ट में करते हैं। समीकरण एक में m बराबर 23 रखने पर 5n 30 प्लस 5n, सॉरी m की वैल्यू रखनी है 23, 30 प्लस 5 23, 28, 2.8 3। अब देखिए 5 नीचे से कॉमन लेता हूँ, 5 20 प्लस 23, 5 से 5 सब्ट्रैक्ट 23, 29, 2.8 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2.8 29 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2.8 की मल्टीप्लाई 29 से 81.2 23 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 3.53 किलो पास्कल आंसर। दोबारा समझते हैं, देखिए यानी क्या दिया था, एक विलयन जिसे एक अवासित ठोस के 30 ग्राम, यानी 30 ग्राम का है विलय का मान, विलय का 90 ग्राम, विलयन का क्या दिया है वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल। हमारे पास क्या होता, दो इक्वेशन बनी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन से सेकंड से दोनों को सोल्व किया, p की वैल्यू m की वैल्यू फाइंड की, यानी कि 23, m की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कोई सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, आंसर आता है 3.53 किलो पास्कल।